एन इपिताफ। एन इपिताफ मीन्स होता है स्मृति चिन्ह। स्मृति चिन्ह मीन्स होता है जो स्टोन का जो बना हुआ रहता है पत्थर का। वो कोई कब्रिस्तान वगैरह में आप देखते होंगे जो स्टोन का जो बना हुआ रहता है। अ, उसी पे एक पूरी तरह से मतलब एक आदमी का जो अगर निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, तो उसके ऊपर स्टोन का बना हुआ रहता है। तो उसी पे ये लिखा हुआ है एन एपिटाफ, एक स्मृति चिन्ह जो वाल्टर डेला मेयर के द्वारा लिखा गया है। ये वाल्टर डेला मेयर के द्वारा लिखा गया। वाल्टर डेला मेयर was born 1873 and died in 1956। मतलब 1873 में उनका जन्म हुआ था वाल्टर डेला मेयर का, और 1956 में उनका मृत्यु हुआ था। was born in the village of कार्लटन इन केंट, इंग्लैंड। इंग्लैंड का कोई, इंग्लैंड जो देश है उस देश में ये केंट एक राज्य है, उस राज्य में एक कार्लटन एक विलेज है, गांव है, उसी गांव में इनका जन्म हुआ था। ही lost his father at the age of 4। उन्होंने द एज ऑफ 4 के उम्र में, मतलब 4 साल की उम्र में, हिज फादर मतलब अपने पिताजी को खो दिए थे जब वे 4 साल के थे। एंड और हैड टू मूव विथ हिज फैमिली, और अपने परिवार के साथ ये हैड टू मूव लंदन, लंदन में वो चले गए थे, मतलब कि जाना पड़ा था, हैड टू जाना पड़ा था। ही इज नॉन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न विथ द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन। और वे हिज सेंसिटिव मतलब एक संवेदन, कंसर्न मतलब कि संवेदनशील से वो जाने जाते हैं, मतलब संवेदनशील से, अच्छे विचारों से वे जाने जाते हैं। विथ वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की दुनिया, वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन बच्चों की दुनिया के लिए, एंड और वर्ल्ड ऑफ द सुपर नेचुरल, और प्रकृति की दुनिया के लिए जाने जाते हैं। हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, उनका जो हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, वो जो किताब है हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन उनका किताब है। और पीकॉक पाई ये भी उनका किताब है। डिपिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, ये सपनों की दुनिया के बारे में डिपिक्ट किया गया है, मतलब उसमें लिखे हैं, डिपिक्ट डाला गया है उसमें, पीकॉक पाई में और सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन में। ये सपनों की दुनिया में उसे डिपिक्ट किया गया है, उसमें डाला गया है, रखा गया है। बट इवन इन दीज सॉन्ग्स, लेकिन फिर भी ये सभी, ये दीज सॉन्ग्स ये सभी गाना के बावजूद, इवन बावजूद, देयर इज नोट, एक मुख्य रूप से, देयर इज अ नोट मुख्य रूप से, ऑफ मेलनकोली। मेलनकोली मीन्स होता है कि जैसे उदासीपन, मतलब इतना गाने लिखने के बाद भी उनको एक मुख्य रूप से उदासीपन, उदासीपन के जैसा मतलब वो छाया, मतलब उदासीपन उनके चेहरे पे मतलब कि हमेशा छाए हुए रहते थे। ये कारण क्या हुआ कि वो 4 साल की, मतलब वो जब 4 साल के थे तो अपने पिताजी को खो दिए थे, तो इसके वजह से तो ये जरूरी है कि उनकी अपनी उदासीपन तो चेहरा पे छाएगा ही छाएगा। तो इसीलिए मेलनकोली, मतलब उनको बोल भी सकते हैं मेलनकोली, ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है कि किस राइटर को मतलब मेलनकोली मतलब कि उदासीपन छाया गया था, मतलब कि छाया हुआ था, तो वाल्टर डेलामेर। और ये हाईलाइट जो किया हुआ है ना, इस ये लाइन जो कलर किया हुआ है, ये सारा आपका ऑब्जेक्टिव के लिए है, पूछा हुआ सारा क्वेश्चन है। द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, जो आधुनिक जिंदगी का जो इनह्यूमन होता है, इनह्यूमन मीन्स होता है जैसे इनह्यूमन, ह्यूमन तो हो गया, मानव हो गया, तो इनह्यूमन मतलब अमानवीय, अमानवीय कंडीशन, अमानवीय, अमानवीय मतलब स्थिति, कंडीशन मीन्स स्थिति। अमानवीय कंडीशन मतलब स्थिति को अवेयर करता है, मतलब कि हमें जागरूक करता है, जागरूक करता है। ये जो द पोएट मेकर्स, हम जो पोएट जो कवि हैं जो हमें अवेयर ऑफ इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, मतलब कि मॉडर्न जो जिंदगी, आधुनिक जो जिंदगी है उससे इनह्यूमन मतलब अमानवीय स्थिति को अवेयर करता है, हमें जागरूक करता है, हमें बनाता है। कि मतलब कि जो अभी का जो जिंदगी है उस कहा जिंदगी को मतलब कि वो
अवेयर करते हैं, हमें जागरूक करते हैं। He shows his genius by the evincing fresh interest in old themes। ये जो पुराने जो उनकी पद्धति है, पुराने पद्धति को वो इंटरेस्ट, फ्रेश इंटरेस्ट मतलब कि उत्साह को इंटरेस्ट करते, दिलचस्पी को बढ़ाती है जो पुराने थीम्स को। और ये ही shows his genius by the influencing, और उन्हें वो कामयाब भी रहे हैं, वो दिखाने में बताने में कामयाब कामयाब भी रहे हैं। मतलब जो अभी का जो जिंदगी है, मॉडर्न वाला जो आधुनिक जिंदगी है, उस कंडीशन को जो एक अमानवीय स्थिति माना गया, मतलब उस स्थिति को अमानवीय माना गया, मतलब वो मानव के लिए अच्छा नहीं है, तो इसीलिए उसे अवेयर करता है, हमें जागरूक करता है। और ये जो पीछे वाले थीम्स है, जो पुराने वाले जो थीम्स है, उस थीम्स को हमें जागरूक मतलब दिखाता है, और उसमें वो प्रतिभाशाली भी रहे हैं, मतलब वो सक्सेस मतलब सफलता भी रहे हैं ये इस चीज को बचाने से और समझाने से। क्वीन एलिजाबेथ, इनके द्वारा बहुत सा मतलब कि नेचुरल के बारे में, प्रकृति के बारे में, और मतलब समझाने के तौर पे बहुत सारा ये इनका कहानी जो अच्छा रहा है। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड हिम विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953 में, मतलब कि क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा सेकेंड क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड के द्वारा इन्हें मतलब उन्हें द ऑर्डर ऑफ मेरिट मतलब दिया गया था। ऑर्डर ऑफ मेरिट है, जो ऑर्डर ऑफ मेरिट इनको दिया गया था क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर के द्वारा। इन्हें 1953 में इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट मतलब कि मिला था, दिया गया था। तो इनके द्वारा दिया गया था, और कब दिया गया था? 1953 में इनको वाल्टर डेलामियर को ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया था। याद कीजिएगा, ये सारा ऑब्जेक्टिव के लिए है जो हाईलाइट किया गया है, और सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये एनीपिताफ, ये स्टोन का जो पत्थर का जो बना वो उसके अंदर एक लेडी है। कह रहा है कि हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ एक सबसे खूबसूरत औरत पड़ी हुई है। ये एनीपिताफ जो स्टोन का बना उसके अंदर कब्र में वो रखा गया है, मतलब पड़ी हुई है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हट वाच सी, मतलब वह इधर उधर घूमते रहती है, भटकते रहती है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट मतलब वह इधर उधर घूमते रहती है, भटकते रहती है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी, वह इधर उधर घूमते रहती थी, भटकते रहती थी। आई थिंक सी वाज मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, और मैं सोचता हूँ वह सबसे खूबसूरत औरत थी। वो जो थी वो, आई थिंक मैं सोचता हूँ वह सबसे खूबसूरत औरत थी। दैट एवर, जो कभी वाज इन द वेस्ट कंट्री, वो पश्चिमी देशों में कभी थी। जो कभी पश्चिमी देशों में वो थी, वो पहले पश्चिमी देशों में कभी रही थी, वो थी जो कभी पश्चिमी देशों में थी। बट ब्यूटी वनीसेस, लेकिन सुंदरता वनीसेस गायब हो जाएगी। लेकिन जो सुंदरता है वो वनीसेस गायब हो जाएगी। ब्यूटी पासेस, सुंदरता है जो वो खत्म हो जाएगी, गुजर जाएगी। पासेस हो जाएगी, गुजर जाएगी। मतलब कह रहा है कि अगर जो खूबसूरती है, जो तुम्हारे पास खूबसूरती है, तो वो गायब हो जाएगी, वनीसेस गायब हो जाएगी, ब्यूटी पासेस समाप्त हो जाएगी। तो खूबसूरती तो भाई किसी को घमंड नहीं करना चाहिए, वो समाप्त हो जाएगी, गायब हो जाएगी। कह रहा है हाउएवर, हालांकि हालांकि रेयर रेयर इट बी, ऐसा दुर्लभ होता है, ऐसे बहुत मुश्किल से होता है, मिलता है, और होता है। रेयर रेयर इट बी मतलब ऐसा दुर्लभ होता है। एंड और व्हेन, जब आई क्रम्बल, जब मैं नष्ट हो जाऊंगा। क्रम्बल मतलब नष्ट हो जाऊंगा, जब मैं नष्ट हो जाऊंगा, चूर चूर हो जाऊंगा। हु विल रिमेम्बर, तो कौन तुम्हें याद करेगा? तो कौन तुम्हें याद करेगा, मतलब कि हु विल रिमेम्बर, तो कौन याद करेगा। मतलब कि जैसे मैं नष्ट हो जाऊंगा, जो ये एनीपिताप है ये टूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो कौन तुम्हें याद करेगा? हु विल रिमेम्बर, कौन तुम्हें याद करेगा? दिस लेडी ऑफ वेस्ट कंट्री, और ये पश्चिमी देशों की ये जो औरत थी, ये दिस लेडी, ये और औरत पश्चिमी देशों का थी, ये पश्चिमी देशों का ये औरत थी, महिला थी, जो पश्चिमी देशों का कभी औरत थी। वो दिस लेडी वा ऑफ द वेस्ट कंट्री, वो पश्चिमी देशों का औरत थी।
चलिए ठीक है, ये इतना ही छोटा मतलब पोएम है जो वाल्टर डेलामेर के द्वारा लिखा गया है। और अच्छे तरह से मैं ये आप याद कीजिएगा, कभी कभी ऐसा होगा कि ये जो लाइन है आपको एग्जाम में कहीं कहीं से उठा कर, मतलब ये लाइन आपको उठा कर दे देगा और बोलेगा ये लाइन है जो किस चैप्टर से लिया गया है। तो आपको ये सारा लाइन आपको याद करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा आ, देखना पड़ेगा कि ये लाइन है जो किस चैप्टर से लिया गया है। तो ये छोटा लाइन है, आप इस पे थोड़ा फोकस कर दीजिएगा। और इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं आपको अच्छी तरह से समझ में आया तो कमेंट कीजिए।